आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में कि मानव विकास क्या है। तो आप अपनी स्क्रीन्स पे देख पा रहे हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट में बी डिफाइंड एज एन एक्सपेंशन ऑफ ह्यूमन कैपेबिलिटीज, a widening of choices, an enhancement of freedom and fulfillment of human rights। तो अगर इसको हम बहुत आसान शब्दों में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि इट क्रिएट्स एन एनवायरमेंट टू मेक ह्यूमन लाइफ बेटर। तो जो भी मानव का अपना जीवन है उसको बेहतर बनाने का जो एक तरीका है उसका अध्ययन हम इसमें कहीं ना कहीं करते हैं। ठीक है, तो मानव विकास को हम उसकी लाइफ में कितना बेटरमेंट आ रहा है इससे मेजर करते हैं, इससे मापते हैं। फिर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ में कि द फर्स्ट यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड इन 1990 stated that the basic objective of development is to create an enabling environment for the people to enjoy long, healthy and creative lives। तो जो ये रिपोर्ट जिसकी बात यहाँ पे की जा रही है और जो ये रेड कलर से पूरा हाईलाइटेड है और बोल्ड लेटर्स में आप देख पा रहे हैं, इसमें क्या कहा गया है कि इसमें ये कहा जा रहा है कि जो रिपोर्ट उस समय पब्लिश की गई थी या जो 1990 के टाइम पे, उसमें साफ साफ जो उद्देश्य लिखा हुआ था वो उद्देश्य क्या बताया गया कि एक ऐसा माहौल, एक ऐसा वातावरण क्रिएट करने की बात की गई थी, एक ऐसा माहौल उपलब्ध कराने की बात की गई थी जिसमें कि जो इंसान हैं, जो लोग हैं, वो एक एंजॉय के साथ, एक खुशी के साथ एक लंबा जीवन जी सकें, एक स्वस्थ जीवन जी सकें और अपनी क्रिएटिविटी के साथ रह सकें, ऐसा जीवन उन्हें मिले, इसकी बात की जा रही थी। और ये भी बता दें साथ ही साथ कि इस रिपोर्ट को देने वाले, जो फर्स्ट टाइम इस रिपोर्ट को, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को जिन्होंने दिया था, उनका नाम है महबूब उल हक, जो कि एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे। ठीक है, और इसमें इन्होंने कुछ कंपोनेंट्स की बात की थी जो इसके अपने बेसिक कंपोनेंट्स थे। तो उन्होंने 4 चीज़ों को यहाँ पे रखा था कि इक्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, एम्पावरमेंट और लास्ट जो एक है पीपल पार्टिसिपेशन। ये जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उस वक्त हम लोग को बताया गया था कि पीपल पार्टिसिपेशन भी एक इसमें एक है और इसका भी एक बहुत अहम रोल है इसमें। उससे हम समझेंगे कि कैसे पीपल पार्टिसिपेशन का इसमें क्या रोल है और किस तरीके से भूमिका अदा करता है। तो उसको, इन सारी चीज़ों को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए आइए आपको एक नेक्स्ट पेज पे ले सकते हैं। इस वर्कशीट पे आप शायद थोड़ा आसानी से इसे समझ पाएँ। तो जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे एक बात जरूर आपसे बताना चाहेंगे कि हम इसे 2 अलग अलग आयामों में देख सकते हैं। पहला हम देख सकते हैं ग्रोथ, ठीक है, और दूसरा है डेवलपमेंट। कि ह्यूमन डेवलपमेंट को समझने के लिए आप इसको 2 अलग अलग चीज़ों को कंबाइन करके समझ सकते हैं, पहला ग्रोथ और दूसरा डेवलपमेंट। ग्रोथ में एक चीज़ याद रखिएगा कि ग्रोथ क्या होती है, ग्रोथ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हो सकती है। ग्रोथ पॉजिटिव भी हो सकती है और ग्रोथ क्या हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, क्यों हो सकती है? क्योंकि ग्रोथ पॉजिटिव और नेगेटिव ये इसलिए हो सकती है, ऐसा क्यों है? क्योंकि ये क्या है, ये क्वांटिटेटिव है। ये क्या है? क्वांटिटेटिव अप्रोच है। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव अप्रोच में पॉजिटिव, और ये नंबर्स में चलेगी और नंबर्स में चलेगी, इसीलिए इसके पॉजिटिव और नेगेटिव होने के चांसेस बने रहते हैं। उदाहरण के तौर पे एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए किसी देश की अर्थव्यवस्था की, अगर हम अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं और हमने सुना कि वहां की अर्थव्यवस्था 7% के हिसाब से ग्रोथ कर रही है, तो 7% की ग्रोथ कर रही है, इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव साइड है इसकी, ये इंक्रीज कर रही है, तो ये पॉजिटिव हो गई। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे दूसरी न्यूज ये हो कि किसी देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से कोलैप्स कर गई है, और उस वक्त जाहिर सी बात है अगर वो कोलैप्स की है तो उसकी जो भी अपनी अर्थव्यवस्था है जिसको हम मेजरमेंट जिसका कर रहे हैं वो पॉजिटिव तो नहीं ही होगा, वो नेगेटिव में चल रहा होगा, और वो कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए कि 2%, 3%, कुछ भी ऐसा चल रहा है। तो जब ये 3% हमारा ये माइनस में चलेगा, ये माइनस में होगा, तो ऐसी स्थिति में हम ये कहेंगे कि ये क्या है, ग्रोथ नेगेटिव साइड में चली गई, ये नेगेटिव हो गई। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट हमेशा पॉजिटिव होगा, ये कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि डेवलपमेंट को हम सोशल फैक्टर्स से कोरिलेट करके देखते हैं। सोशल फैक्टर्स की जब हम बात करते हैं तो हम इनमें कुछ बेसिक सी चीजें हैं जिनको ऐड करते हैं डेवलपमेंट को समझने के लिए। तो आइए हम उन 7 बेसिक नीड्स के बारे में बात करते हैं कि वो 7 बेसिक नीड्स क्या हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सोशल फैक्टर हमने लिया है और यहाँ पे बेसिक नीड्स की बात कर रहे हैं।
तो पहली जो हमारी बेसिक नीड है वो क्या है, वो है हेल्थ। ठीक है, हेल्थ को आप पॉजिटिव या नेगेटिव मतलब इसको आप नंबर्स में नहीं मेजरमेंट इसका कर सकते हैं। ठीक है, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हो सकती हैं, खराब हो सकती हैं, लेकिन आप उसको नंबर्स में नहीं डिनोट कर सकते हैं। तो ये एक हुआ कि डेवलपमेंट को अगर आपको देखना है, तो आपको अगर किसी भी देश, किसी भी राज्य के का डेवलपमेंट समझना है, तो आप उसकी हेल्थ की जो फैसिलिटीज़ है उसे देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा जो बेसिक नीड आपकी है वो है न्यूट्रिशन, कि वहाँ का पोषण का लेवल क्या है, कितना न्यूट्रिशियस डाइट वहाँ पे लोग लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। तीसरी बेसिक नीड आपकी आती है एजुकेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि लोग कितने एजुकेटेड हैं, वहाँ पे इनरोलमेंट का रेशियो क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी लेवल की एजुकेशन किस तरीके की है, प्राइमरी लेवल एजुकेशन में कितने लोग इनरोल्ड हुए थे, क्या जितने लोग प्राइमरी लेवल एजुकेशन में इनरोल्ड हुए थे वो लोग सेकेंडरी लेवल तक गए, या फिर उनमें कुछ कमी आई, या फिर जो सेकेंडरी लेवल में थे क्या फिर वो आगे टर्सरी लेवल में गए, या फिर उनमें भी कुछ कमियां आई हैं। तो इस तरीके से आप इनरोलमेंट का रेशियो चेक करते हैं, और जिससे आपको पता चलता है कि वहाँ के एजुकेशन की क्वालिटी क्या है। फिर चौथा पॉइंट आता है, जो फोर्थ पॉइंट हमारा है, वो होता है हाउसिंग कंडीशन, कि वहाँ के घरों की स्थिति क्या है। ठीक है, फिर पांचवा और फिफ्थ पॉइंट जो कि अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और पिछले काफ़ी समय से सरकार, जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, इस पर बहुत ध्यान भी दे रहे हैं, जो कि आपका है सैनिटेशन। ठीक है, सैनिटेशन और हाइजीन की बहुत बातें हो रही हैं आजकल, तो सैनिटेशन आपका फिफ्थ पॉइंट है, जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सिक्स्थ पॉइंट हमारा आ जाता है सेफ ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, कि जो पीने के लिए पानी है वो सेफ है कि नहीं, तो क्या आ जाता है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, ये कैसा है। फिर सेवेंथ पॉइंट हमारा आता है, जो लास्ट है यहाँ पे, और वो है रिक्रिएशन। रिक्रिएशन का मतलब होता है मनोरंजन, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज का मतलब होता है मनोरंजनात्मक गतिविधियां। ठीक है, तो ये सब वो सोशल फैक्टर्स हैं जिसके आधार पर हम वहाँ के विकास के बारे में समझते हैं कि कैसा विकास है, क्या कुछ हो रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे और एक चीज को समझते हैं, कि आपने देखा कि किस तरीके से ह्यूमन डेवलपमेंट को समझने के लिए हमने ग्रोथ को समझा। ग्रोथ जिसको कि आप कैलकुलेट कर सकते हैं किस तरीके से है, कितनी है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या कुछ चल रही है। फिर हमने डेवलपमेंट को समझा कि डेवलपमेंट सेक्टर किस तरीके से इस पर कार्य कर रहा है। अब बात आती है कि इनके जो कुछ कंपोनेंट्स की बात की गई थी, कि कुछ इनके बेसिक से कंपोनेंट्स हैं जो हमने शायद पहले आपसे डिस्कस किए थे यहाँ पे। हाँ, तो वो कंपोनेंट्स क्या थे, जो कि महमूद उल हक साहब ने बताए, कि इक्वालिटी की बात उन्होंने की, सस्टेनेबिलिटी की बात उन्होंने की, प्रोडक्टिविटी की बात उन्होंने की, और एम्पावरमेंट मतलब सशक्तिकरण की बात की, पीपल पार्टिसिपेशन, जन सहभागिता की बात हुई। तो ये सारे पिलर्स, ये सारे 4 कंपोनेंट्स क्या हैं, इन कंपोनेंट्स को वन बाय वन करके हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।